नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष कुमार और अभी हम पहुंचे हैं सोजत रेलवे स्टेशन पर। यहां आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा कल से शुरू हो चुका है। और मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आवाजाही कर रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएँ भी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाओं में खड़े हुए हैं। और आप इधर भी देखोगे तो इधर भी यहाँ पर श्रद्धालुगण छाया में बैठे हुए हैं और यहाँ की जो सेवादार है, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं कि किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर की जा रही हैं। और जो श्रद्धालु सतलोक आश्रम जाने के लिए सोजत रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। राम राम साहब। नमस्कार साहब। कहाँ से आए हो? हम करौली जिला तहसील हिंडौन गांव जटनला से आया हूँ। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हो? यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, तो किसी की जयंती मनाई जाती है, किसी का जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जी यही है कि कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है। महापुरुषों का ही प्रकट दिवस मनाया जाता है, क्यों भारतवर्ष के ये सतलोक से शेष शरीर आए और शेष शरीर गए। ऐसा आज तक कोई संत नहीं इनके अलावा जो पूर्ण परमात्मा हो। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, आदि परमेश्वर हैं, अनादि काल से हैं। आप प्रकट दिवस उसी का मनाया जाता है जो महान पुरुष होता है, महान आत्मा होती है, परमेश्वर होता है, पूर्ण परमात्मा होता है, उन्हीं का प्रकट दिवस मनाया। क्या सदग्रंथों में भी प्रकट दिवस के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, सदग्रंथों में प्रकट दिवस के बारे में बताया गया है कि प्रकट दिवस उन महापुरुषों का होता है जो मतलब जगत को कुमार से हटाकर और सुमार्ग पर लगाएं और सत्य ज्ञान का प्रचार करें। इस कार्य को इस वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं और उनकी साधना बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट है। इस संसार में अभी तक कोई धर्मगुरु ऐसा नहीं छुटा जिन्हें एक ज्ञान दिया। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमको सच्चिदानंद घन का पूर्ण ज्ञान दिया है। शास्त्र अनुकूल साधना बताई है जिससे हमारा मोक्ष होगा। शास्त्र अनुकूल साधना किसे कहते हैं? शास्त्र अनुकूल साधना उससे कहते हैं जैसे मतलब सिविल, जैसे एक टीचर पढ़ाता है स्कूल में, तो सिलेबस के आधार से बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो बच्चों का भविष्य बना रहा है, और नॉन सिलेबस के आधार से जो बच्चों को मतलब ये अपनी मनमर्जी बकवाद कर रहा है वो बच्चों का बिगाड़ रहा है। इसीलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल, हमारे जो शास्त्रों में होली बुक्सों में जो लिखा है, भक्ति लिखी है, वही मर्यादा बता रहे हैं हमको और कुछ नहीं बता रहे। ये धर्मगुरु उनसे विपक्ष चल रहे हैं। धर्मगुरु तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, हाँ, उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। संत रामपाल जी परमात्मा किसी की देवी देवता नहीं छुड़वाते, वे देवी देवताओं का और सुमरन करने का तरीका बताते हैं, उन देवी देवताओं को मिलाने का तरीका बताते हैं। जबकि और धर्मगुरु हैं उनके पास में किसी भी देव का मोक्ष मंत्र नहीं है। मोक्ष मंत्र अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, और वो कैसे करें इसका भी एक सटीक प्रमाण है कि सदगुरु देखें। सदगुरु वही होता है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करे और करावे। सतगुरु अर्थात पूर्ण गुरु की क्या पहचान है? सतगुरु और पूर्ण गुरु की यह पहचान है कि सतगुरु और पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु वही होता है जो सच्चा रास्ता बताता है, उसी को पूर्ण गुरु कहते हैं। उसके कई भाषा भिन्न नाम हैं। शास्त्रों में भी सतगुरु के बारे में कुछ पहचान बता रखी है? हाँ, शास्त्रों में पहचान बता रही कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बहन विनोद, 4 वेद सरशास्त्र से कह 18 बोल। तो आखिर में आपसे एक लास्ट प्रश्न और रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? जी सर, बताऊँ। संत रामपाल जी परमात्मा का समाज सुधार में बहुत अच्छा योगदान है। किसी ने जी जब से सृष्टि रची है 600 साल पहले गरीबदास जी आए। गरीबदास जी के बाद में कुछ ज्ञान गरीबदास जी ने बताया, लेकिन वो पूर्ण नहीं बता सके क्यों, उनकी महिमा इतनी बताई थी। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुकूल समाज सेवा में देखो, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और नशा मुक्ति, ये और भी और हैं। दहेज में मुक्ति, जो दहेज लेते हैं ये भी
परमात्मा रामपाल जी महाराज ने इनसे मुक्त किया है संसार को। लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्या इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि नशा करता हो? नहीं, हमारे भक्तों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नशा करता है। कोई भी भक्त नहीं कर सकता नशा। नशा करना तो दूर है, नशा हाथ में नहीं छूते। आज आपका इंटरव्यू MS न्यूज़ चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूँ। मेरा तो सभी भक्तात्माओं से यही प्रार्थना है कि आप जैसे अपने भाई बहन रिश्तेदारों को इस मार्ग पर लगाएं, जैसे हमारा भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो। सच है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का।